ये इन्होंने प्रेम रूप में एक रहमत दी है अपने हर एक भक्त को, एक अधिकार कह लीजिए, एक कृपा कह लीजिए कि अरदास हम बेशक करें। अरदास करना इन्होंने अपने भक्त को, अपने गुरसिक को सहज में झोली में डाला है। प्रार्थना इस निरंकार से, साकार से, क्योंकि हम सबको पता है कि जीवन में जो भी है इन्हीं की कृपा से, इनके दर की चाकरी से ही मिला हुआ। पर अरदास करने के लिए जहाँ इजाज़त दी है, अरदास करना एक अधिकार रूप में भक्त के जीवन में आता है। पर अरदास होती क्या है? अक्सर कई बार उस बात से हम मेल नहीं खा पाते हैं। हम सिर्फ शब्द अरदास का या प्रार्थना का इस्तेमाल करके, पर कर अरदास नहीं रहे होते हैं। अरदास शब्द में ही अगर हम देखते हैं तो जब तक खुद को अर्पित, समर्पित करके दास भावना के साथ वो भाव चरणों में नहीं रखे गए सदगुरु के या निरंकार के, तब तक उसको अरदास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अरदास बहुत ही प्रेम पूर्वक भावना है, बहुत ही प्रेम, भक्त का प्रेम चाहिए अरदास करने के लिए, भक्त का समर्पण चाहिए, दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए कि हम जो चरणों में रख रहे हैं उसको अरदास भी कह सकें। तो अरदास एक भक्त के लिए, प्रार्थना एक भक्त के लिए जितनी करना चाहे, जितनी रखना चाहे, पर वो अरदास जब तक अरदास नहीं बनती तब तक वो फिर अनेक तरह के और रूप ले लेती है। और दास अक्सर एक बात कहता है कि भक्ति के प्राण है समर्पण, भक्ति के प्राण है भाव। अगर भाव ना हो तो भक्ति जिंदा ही नहीं रह सकती। जैसे एक इंसान में से प्राण निकल जाएं तो उसको फिर लाश कहा जाता है, शव कहा जाता है। उसी प्रकार भक्ति में से अगर भाव निकल जाएं, समर्पण भाव ना हो, तो वो भक्ति जिंदा नहीं। फिर ऊपर चाहे शब्द मेरे जैसे मर्जी हो, जैसे किसी लाश को खूब सारा सोना पहना दिया जाए, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए जाए, खूब बढ़िया से बढ़िया जगह पर रख दिया जाए, पर वो जिंदा नहीं हो सकती, उसको शव ही कहा जाएगा। उसी प्रकार अगर समर्पण का भाव नहीं है, भक्त वाले भाव नहीं है, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़कर, सर झुकाकर मैं खड़ा रहूं, अर्पित समर्पित दास भावना के बिना मैं कहूं कि मैं अरदास कर रहा हूं, जो हम अक्सर कर बैठते हैं। हम अपनी बात रखते हैं और फिर एंड में शब्द जोड़ देते हैं, अंत में अरदास है। तो वो अरदास का लिबास ओढ़ देने से मेरी मांग अरदास नहीं बन जाती। हम अरदास का लिबास उड़ाकर अक्सर मांग मांग रहे होते हैं, क्योंकि अरदास जब कोई भक्त करता है तो वो इस रूप से करता है परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे, कि ये आपने अगर इजाज़त दी है तो ये अरदास, पर इसके बाद आपकी इस अरदास को प्रवानगी मिलती है, नहीं मिलती,